Today's topic is irrational number from class 10 chapter 1 exercise 1.3. So 9th क्लास में हमने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर पढ़ा है। रैशनल नंबर को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह इरेशनल नंबर को हम जनरल फॉर्म में अंडर रूट p लिखते हैं। 9th क्लास में हमने इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर लोकेट करना सीखा था, कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे हमने और प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी। जैसे हमने पढ़ा था कि सम और डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज़ इरेशनल। रैशनल और इरेशनल नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, फाइनल आंसर हमारा इरेशनल आता है। फॉर एग्जांपल रैशनल नंबर ले लें अगर 5 और इसमें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर रहे हैं, मान लो ऐड कर रहे हैं इरेशनल नंबर को, ये इरेशनल है। अगर इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जो ये फाइनल आंसर आया ना 5 + √3 ये इरेशनल होगा। इसी तरह प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज़ इरेशनल। प्रोडक्ट करें जैसे कि 5 और √3, यहाँ हमने ऐड किया था, अगर यहाँ हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये लिखा जाएगा 5√3। इसमें रैशनल नंबर भी है, इरेशनल भी है, लेकिन इसका अब ये जो 5√3 है ना, इसको इरेशनल बोला जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी 9th में। एग्जाम्पल्स भी पढ़े थे जैसे कि √2, √3, √50। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इरेशनल नंबर। हम यहाँ पर हमने इरेशनल नंबर के बारे में 9th में इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, बस हमने प्रूव करना नहीं सीखा था, है ना। सो यहाँ पर हम प्रूव ही करेंगे इरेशनल नंबर को। आपको क्वेश्चन मिलेंगे 1.3 में, 4-5 क्वेश्चन है बस। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है, प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल। सो इसे इरेशनल प्रूव करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो को प्राइम नंबर उसे कहेंगे वो दो नंबर जिनके बीच में केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो, 1 बस, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 9 और 20 ले, 9 और 20, सो 9 के फैक्टर्स होते हैं 1, 3 और 9। ऐसे ही 20 के फैक्टर होते हैं 1, 2, 4, 5, 10, 20 ये। सो इनके फैक्टर्स में केवल 1 यही कॉमन है, इसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं है। तो 9 और 20 क्या होंगे? को प्राइम नंबर होंगे। A and B आर सेड टू बी को प्राइम नंबर इफ़ देयर इज़ ओनली 1 कॉमन फैक्टर, केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो 1 बस, इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो, उसको हम को प्राइम बोलेंगे। नाउ वी आर रेडी टू प्रूव √5 इज़ इरेशनल। सो इसके लिए हम क्या करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ करेंगे। उसमें क्या होता है कि हमें √5 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम इसे रैशनल मानेंगे। तो अगर √5 रैशनल है, तुम √5 को p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है, जहाँ q क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। और हमने p q क्या लिए हैं? को प्राइम लिए हैं, वेयर p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम नंबर्स हैं ये p एंड q, मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। सो इसको हम अगर q इस साइड ले जाएं, लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं, तो ये बन जाएगा √5q इक्वल p। इसके बाद आपने क्या करना है? यहाँ तक आने के बाद दोनों साइड स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही आप दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा 5q² इक्वल p², ये आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। इससे हमें क्या पता चलता है कि भाई p² इज़ डिविजिबल बाय 5। p² 5 से डिवाइड हो सकता है,
देखो 5 की मल्टीप्लाई किसी नंबर से करने पर पी स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। पी स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो पी भी होगा ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लें कि भाई 10 स्क्वायर 5 से डिवाइड हो जाता है ना। 10 स्क्वायर कितना आता है 100, 100 बाई 5 से डिवाइड हो जाता है हमें पता है। अगर 10 स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो 10 भी होगा डिवाइड। यहाँ पर हमने देखा था भाई 5 की मल्टीप्लाई किसी नंबर से करने पर पी स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब क्या है पी स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा। अगर पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो पी भी होगा ही होगा 5 से डिवाइड। अच्छा पी 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब पी को हम 5 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, मतलब पी कुछ होगा 5 इंटू कुछ भी। सो हमने माना चलो 5 इंटू एम होगा, ये मान लिया हमने, है ना। पी क्या होगा 5m होगा, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। और p की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। क्या करेंगे, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। जैसे ही हम p की वैल्यू यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं हमारा आंसर क्या आता है 5q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। p कितना है 5m, इसका हमें स्क्वायर करना है, ये आ जाएगा 5q स्क्वायर इक्वल 25m स्क्वायर, और यहाँ से आया q स्क्वायर इक्वल 5m स्क्वायर। अब सेम यही चीज़ मिल गई जो हमें यहाँ मिली थी ना, ऐसी ही चीज़ मिल गई हमको यहाँ पे। इसमें हमने क्या बोला था 5 की मल्टीप्लाई किसी नंबर से हो रही है और पी स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब पी स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा। यहाँ पर भी 5 की मल्टीप्लाई किसी नंबर से हो रही है और आंसर क्या आ रहा है क्यू स्क्वायर, इसका मतलब क्या है क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ये 5 से डिवाइड होगा क्यू स्क्वायर। अच्छा क्यू स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, तो q भी 5 से डिवाइड होगा। अच्छा q हो रहा है 5 से डिवाइड तो हम q को क्या लिख सकते हैं 5 का कुछ मल्टीपल, तो 5n लिख दिया हमने इसको, है ना। q को क्या लिखा हमने 5n, इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। अब सेकंड और थर्ड से आपको दिख रहा है, सेकंड क्या है p क्या है 5m और q क्या है थर्ड में 5n। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से क्या आया p है 5m और q है 5n, यही है। हमने माना क्या था स्टार्टिंग में, हमने स्टार्टिंग में क्या माना था कि p एंड q आर को प्राइम नंबर, ये हमने एज्यूम किया था। को प्राइम का मतलब क्या है p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ p 5m दिख रहा है, q 5n दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ p और q में कॉमन फैक्टर है। p और q में क्या कॉमन फैक्टर है 5 है। p एंड q हैव कॉमन फैक्टर, क्या है कॉमन फैक्टर 5 है। तो जो हमने माना था, जो हमारा अजम्पशन था, क्या माना था हमने क्या माना था कि भाई p और q क्या होंगे को प्राइम, लेकिन यहाँ तो हमें फैक्टर्स मिल गए हैं तो p और q को प्राइम नहीं रहे, तो जो हमारा अजम्पशन था, जो हमने माना था वो गलत हो गया। सो आवर अजम्पशन इज़ इनकरेक्ट। क्या माना था हमने कि p एंड q क्या है को प्राइम है, दैट इज़ इनकरेक्ट दैट p एंड q आर को प्राइम। सो अब हमें क्या मिल रहा है भाई, ये तो को प्राइम है नहीं, इसका मतलब जो हमने माना था कि √5 रैशनल है वो रैशनल नहीं होगा, वो क्या होगा इरेशनल होगा। सो वी कंक्लूड दैट
√5 इज इरेशनल। ठीक है, हमने क्या माना था, √5 रैशनल है, √5 रैशनल है तो पी क्यू को प्राइम होंगे, लेकिन यहाँ पी क्यू तो को प्राइम नहीं रहे क्योंकि इनके बीच में कॉमन फैक्टर आ रहा है दोनों में 5, तो इससे हमें क्या मिलता है कि √5 क्या होगा, इरेशनल होगा। सो ये प्रूफ हो गया है। सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज़ इरेशनल। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया तो सेकंड क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था सेम प्रोसेस वही रहेगी। इसको भी हम लेट अस एज्यूम करेंगे 3 + √5 इज़ रैशनल, इसको भी हम रैशनल मानेंगे। तो अगर कोई नंबर रैशनल है सो वी कैन राइट 3 + 2√5 इन द फॉर्म ऑफ p/q। हम क्या लिख पाएंगे, 3 + 2√5 को p/q की फॉर्म में लिख पाएंगे, जहाँ q ≠ 0 हो और p और q क्या हो, p एंड q आर को प्राइम नंबर। ठीक है, ये लिख दिया हमने। इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ LHS साइड में केवल हमें रूट वाला नंबर रखना है। सबसे पहले 3 को ले जा लेते हैं इधर राइट हैंड साइड में। जब 3 राइट हैंड साइड में जाएगा ये -3 हो जाएगा, ये आ जाएगा LCM Q और ये P - 3Q। फिर यहाँ 2 है, 2 को भी राइट हैंड साइड में ले जा लेते हैं। कैसे आएगा ये, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा नीचे आ जाएगा ये 2Q। इतना हो गया। इससे क्या करेंगे, हेयर P एंड Q आर इंटीजर। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि P और Q क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर को प्लस करो माइनस करो कुछ भी करो वो इंटीजर ही रहते हैं। इंटीजर से मतलब है रैशनल नंबर है वो, है ना, रैशनल नंबर है। देयरफॉर P एंड Q क्या है, रैशनल है, वो इंटीजर है, इसलिए क्या होगा, P - 3Q/2Q क्या होगा, रैशनल होगा। अब ये रैशनल है हमें पता है क्योंकि P Q क्या है, इंटीजर है, तो ये पूरा नंबर रैशनल होगा। कोई दो चीज़ इक्वल कब होती है, हमने 9th क्लास में 5th चैप्टर पढ़ा है। इक्वल चीज़ के मतलब दो चीज़ इक्वल तब होगी जब वो सेम होगी, तभी तो होगी। यानी अगर ये रैशनल है तो √5 भी क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। बट √5 इज़ इरेशनल। अभी हमने प्रूव किया है फर्स्ट क्वेश्चन। इससे क्या है, √5 तो इरेशनल है और हमारा यहाँ से क्या आ रहा है कि भाई √5 क्या होगा, रैशनल होगा। देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग या इनकरेक्ट। ये हमारी एजम्पशन गलत हो गई कि 3 + 2√5 रैशनल होगा, बल्कि ये क्या होगा, सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2√5 इज़ इरेशनल। क्या होगा, ये इरेशनल होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजी होंगे जिसमें प्लस माइनस या कुछ भी दिया रहे। जैसे अगर आपको क्वेश्चन मिले कि 2√5 को बताना है भाई कि ये इरेशनल होगा, तो सबसे पहले आप इसे रैशनल मानोगे। रैशनल मानोगे तो P/Q की फॉर्म में लिख पाओगे। फिर क्या करोगे,
लेफ्ट हैंड साइड में केवल जो रूट में होगा ना, चाहे 2 3 4, जो उसे लेफ्ट हैंड साइड में रहने दोगे, बाकी सबको ले जाओगे राइट हैंड साइड, ये 2 आ जाएगा नीचे। फिर क्या बोलोगे कि p और q क्या है, इंटीजर है। p q इंटीजर है तो p/2q पूरी टर्म क्या हुई, रैशनल हुई। ये रैशनल होगी तो ये जिसके इक्वल है वो भी रैशनल होगा, क्योंकि सेम चीज़ें ही इक्वल हो सकती है। तो √5 क्या होगा, रैशनल होगा। लेकिन हम जानते हैं कि √5 क्या है, इरेशनल है। इसका मतलब ये ही पूरी टर्म इरेशनल होगी। और ये क्या है, ये 2√5 क्या होगा, इरेशनल होगा।